नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं बालकिशोर और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल BC24 न्यूज़ लाइव के पेज पर। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा अभी SIR के बाद राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, उसी तरह से भारत सरकार के द्वारा भी पूरे भारत में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसको हम लोग DCS के नाम से जानते हैं, मतलब डिजिटल क्रॉप सर्वे। अर्थात अभी के टाइम में, वर्तमान समय में किस प्लॉट पर क्या लगा है उसकी सर्वे हो रही है। और उसको लेकर हम अभी मौजूद हैं बायसी थाना प्रखंड कार्यालय में, जो किसान भवन है। यहाँ पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बैठते हैं, सुधांशु जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, आपको तमाम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और इस जानकारी को अवश्य ही समझें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या कुछ है जो लोग जानना जरूरी है, लोगों को वो जानकारी आप बताएं। डिजिटल क्रॉप सर्वे भारत सरकार एक योजना चला रही है, एग्री स्टैक परियोजना। उसके तहत एक डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, डिजिटल क्रॉप सर्वे मतलब ये क्रॉप का जो सर्वे करते हैं वो डिजिटली हम लोग करते हैं। इसमें रियल टाइम में उस प्लॉट पर जाके 20 मीटर की परिधि में जाकर हम लोग उस प्लॉट का फोटोग्राफ्स लेकर, जो सर्वेयर होते हैं हमारे, वो पोर्टल पर अपडेट करते हैं। उसका 3 लेयर पर वेरिफिकेशन होता है, जिसके द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि इतने एरिया में, इतने भूखंड पर जो वास्तविक रूप से क्या फसल लगाई जा रही है, ये सरकार के पास डेटा रहता है। अभी जैसा कि चल रहा है कि राजस्व महाअभियान भी चलाया जा रहा है, ऐसे में कुछ लोग कागज जमा कर रहे हैं। जब आपके कर्मी जाएंगे, कभी हो सकता है कि उस स्थान पर आवास घर बना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पहले फसल दिखा दिया हो। ऐसे में जो अगर उनको दिक्कत होती है, तो यहाँ आम पब्लिक से क्या कहना चाहिए? देखिए, आम पब्लिक से मेरा यही संदेश है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर कोई भी घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको, जो हमारे सर्वेयर जा रहे हैं, उसको किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं देना है। उनके पास ज़मीन का डेटा है, सर्वेयर के ID में दिया हुआ है। वो सिर्फ जाएंगे, एक्चुअली में रियल टाइम में अभी वहाँ पर क्या लगा हुआ है, चाहे वो आबादी हो, आवासीय क्षेत्र हो, या जंगल आच्छादित हो, या फिर ऐसा कोई ज़मीन हो जहाँ पर वो वाटर लॉगिंग है, या कोई ऐसा ज़मीन है जिस पर कि नदियाँ बह रही हों, या फसल लगा हुआ है, सिर्फ उसको सर्वे करके फोटोग्राफ्स वो पोर्टल पर अपडेट करते हैं। और यह अभी फ़िलहाल में, वर्तमान में, साल में 2 सीजन में चलाया जाता है, खरीफ और रबी में। तो खरीफ में अभी चल रहा है, खरीफ जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, रबी में पुनः ये DCS का कार्य किया जाएगा। स्थान पर नदी भी है, 22 में तो नदी का जाल फैला है, उसके लिए कैसे क्या होता है? तो जो नदियाँ हैं, वहाँ पर नदी के पास जाकर जो हमारे सर्वेयर हैं वहाँ जाते हैं 20 मीटर के एरिया में। वहाँ पर अगर नदी दिखाई देता है तो उसका फोटोग्राफ लेकर उस पर अपडेट करते हैं। फिर हायर लेवल पर उसको अप्रूव किया जाता है, यहाँ नहीं, ये रियली में ये नदी ही है। अच्छा, अभी जो वर्तमान समय में देखा जाए कि हमारा इलाका जो बायसी है, बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है, लेकिन इस बार बाढ़ आई ही नहीं है। ये पहली बार है बायसी के लिए जो बाढ़ अभी तक नहीं आई है। अगस्त समाप्त होकर सितंबर आ गए। ऐसे में तो कुछ खेतों में जहाँ बाढ़ आती थी, यहाँ अभी फसल है, तो उसको अगर आप अभी एंट्री कर देते हैं तो लोग तो सोचेंगे कि वहाँ फसल बढ़ा, लेकिन हर बार तो बाढ़ रहती है। देखिए, बाढ़ क्या होता है कि एक परमानेंट फीचर नहीं होता है, वो एक प्राकृतिक आपदा है, जब भी आती है। अगर अभी फसल लगा हुआ है तो हम लोग अभी सर्वे में उसको फसल ही दिखाएंगे। अभी कैसे उसको बाढ़ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं ना। तो हर बार बाढ़ रहती है, वहाँ पानी रहता था, इस बार फसल है। तो ये तो हमारे अनुमंडल वासियों के लिए खुशी का ये है कि हर एक साल बाढ़ आता था, लेकिन इस बार यहाँ फसल लगी हुई है। अच्छा, जैसे कि बाढ़ आती है तो उसमें आपदा प्रबंधन के द्वारा कभी मुआवजा वगैरह मिला था। आज अगर आप उसको फसल दिखा रहे हैं, कल अगर बाढ़ आती है, तब यही डाटा को अगर सरकार ले लेती है, तब तो लोगों को, जैसे अभी जिस ज़मीन पर फसल लगा हुआ है, अगर इन फ्यूचर अगर बाढ़ आ जाता है तो फिर वो फसल मुआवजे के क्लेम के लिए जाएंगे। अगर अभी हम रियल में सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पर फसल दिखाई दे रहा है, तो हम उसको एज ए फसल ही काउंट करेंगे। नहीं, कल तक अगर ऐसा आता है, कल अगर बाढ़ आ जाती है अगले साल, तो फिर अगले साल यही डाटा अगर सरकार उठा लेती है? नहीं, अगले साल बाढ़ आएगा तो चूँकि हर एक साल ये DCS का कार्य होता है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक साल 2 सीजन में होता है, खरीफ के सीजन में भी और रबी के सीजन में भी। ऐसा नहीं है कि इस साल के डेटा पर हम अगले साल वो करेंगे, ऐसा नहीं है। ये इस जो सर्वे हम कर रहे हैं सिर्फ खरीफ मौसम के लिए कर रहे हैं। इसी साल जब हमारा अक्टूबर के बाद रबी सीजन शुरू होगा, तो उस सीजन में फिर से हम सर्वे करेंगे कि उसी ज़मीन पर कौन सा क्रॉप लगा होगा। 60%
प्लॉट का करना पड़ता है? जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसका 100% सर्वे करना पड़ता है। आपके पास तो कर्मी भी कमी है, हमेशा आप बात करते हैं, तो कैसे संपन्न हो पाता है? उसी में मैनेज करके सुबह शाम करके लगाया जा रहा है। हमारे कर्मी सुबह 6 बजे से फील्ड पर जाते हैं और अंधेरा होने से पहले तक फील्ड पर काम करते हैं। अच्छा, इस DCS को करने से हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ, क्या उसका फायदा होगा? फायदा यही है कि जो डिजिटल क्रॉप सर्वे, जैसा कि आप नाम जान रहे हैं, ये डिजिटली रूप से क्रॉप का सर्वे है। हमारे पास गवर्नमेंट के पास एक आंकड़ा आएगा कि उस क्रॉप पर क्या अभी उस फसल कौन सा फसल लगाया जा रहा है। ये एक रियल टाइम में हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा। यहाँ के आम लोगों से और आप कर्मी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम लोगों से मेरा यही अपील है, निवेदन है कि हमारे कर्मी जा रहे हैं क्रॉप का सर्वे करने के लिए। आपको उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उनको बस सहयोग करना है कि वो डिजिटली रूप से क्रॉप का सर्वे करके काम पूर्ण करें। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी 22।